फिर कौन दिखाई देगा बताओ, मैं नहीं दिखाऊंगा तो। अरे बताओगे आप लोग। फिर कौन दिखाई देगा अगर मैं नहीं दिखाई दूंगा तो। क्या नया डिस्कवरी कर दिया आदित्य? सर इसी के ऊपर क्या? बोल रहा हूँ, सर ये क्या? लिख के भेज रहे हैं ना। सर इसी के ऊपर बोल रहे हो, लिख के भेज रहे हैं ना कि दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, कुछ मिनट रुक जाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ मिनट और रुक जाओ, कुछ बच्चों को सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाओगे क्या? मुझे बहुत फास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मैं स्लो पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं स्लो पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्लो पढ़ा दूंगा। सर जी ऑफलाइन टेस्ट 3 को है या 10 को है? क्या चीज? ऑफलाइन टेस्ट 3 को है या 10 को 10 है? को है, 10 को है, 10 को। ओके कैसा लग सर। रहा है आपको ऑफलाइन टेस्ट सुन के? सर उसके लिए आना। सर हाँ जी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होने लग गए जेई वालों के, एंड नीट बायोलॉजी वालों का अभी तक क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई। अभी नीट वालों का मुझे नहीं आइडिया, बिल्कुल भी नहीं आइडिया मुझे। खुशबू मैम पढ़ाती है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा और रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। ऑफलाइन टेस्ट में आप भी मिलोगे सर? मुझे तो नहीं लग रहा है, काफी दूर हूँ मैं, देखूंगा बताऊंगा जैसा भी होगा, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसा भी होगा। सर हमारी क्लास की कोई भी मैम या कोई सर नहीं मिलेंगे? मुझे नहीं आइडिया, मे बी आप लोग को दिव्या मैम मिल सकती है, मैथ्स वाली मैम मिल सकती है आपको, उनका ज्यादा चांस है क्योंकि वो दिल्ली के पास ही रहती है, ठीक है। और सर तो जुनैद आप सर कहाँ भी मिल रहते हो? सकते हैं, इस वाले सर, फिजिक्स के सर। मैं गोरखपुर, नाम सुना है क्या गोरखपुर? यस सर। यस सर। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है क्या? यस सर। यस यस सर सर। बहुत अच्छे से। बस उन्हीं के शहर से, उन्हीं के शहर से, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, और कुछ बच्चे अभी, इसके पिछले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? 30 इसके प्लस तो सर। क्या? हो गए थे 35 थे। चलो अच्छी लास्ट तक बात है। 41 हो गए थे सर। क्या? सर लास्ट तक 41 हो गए थे। 41? यस सर। यस सर। इस क्लास में कम क्यों आते हैं फिर? कुछ आइडिया आप लोग को? सर तो उसमें भी तो लास्ट में ही आते हैं बच्चे, वैसे तो 30 प्लस मतलब 31, 32, 33 ऐसे ही रहते हैं और फिर बाद में ही आते हैं सब जब क्लास खत्म होने वाली रहती है। और सर आपकी में मतलब 30 प्लस आते ही है। पता नहीं कि कुछ दिन से काफी कम आ रहे हैं, कुछ दिन से काफी कम आ रहे हैं बच्चे, ऐसा पता नहीं क्यों।
बजे भी खाना खा रहे हो? हाँ वो जो सर आप बीच में 9 gap बजे मिलता है स्टार्ट ना, करते हो ना क्लास, जो तो बीच 9 में बजे गैप तक मिलता है ना, आएंगे। खाना खाने लगते हैं बच्चे। जो बीच में गैप मिलता है ना, बच्चे खाना खाने लगते हैं। यस सर। रुकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा रुकते हैं और 2-3 मिनट और रुकते हैं। तब तक ये बताओ, आप लोग का ये चैप्टर क्लियर है जो यस मैंने सर। पढ़ाया? यस सर। कौन सा चैप्टर था बताओगे क्या आप लोग? क्या सर? कौन सा चैप्टर था इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है? सर क्लासिफिकेशन और उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्लियर हो गया ना सबको? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। बोलो, इस चैप्टर में किसी को कुछ भी दिक्कत है? सर कोई इस दिक्कत? वाले टेस्ट में 1 और 2 दोनों आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसे ही टेस्ट ऐसे ही होता है कि पहले पहला चैप्टर ले लिया, फिर दूसरा चैप्टर ले लिया, अब दोनों मिला के लेंगे, ठीक है? तो आप लोग को ना दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझे क्या आप लोग? तो फिर क्या होगा आप लोग का, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? डन? सर ऑफलाइन का भी यही सिलेबस है? क्या? ऑफलाइन हाँ तो ऑफलाइन तो होगा ही, ऑफलाइन तो आप सर लोग वो पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन टेस्ट का भी यही सिलेबस रहेगा? ऑफलाइन टेस्ट का भी मुझे आइडिया नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, लेकिन मैं जल्दी बता दूंगा। सर फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी, हाँ तो वो ना थोड़ा सा सही से पढ़ा करो, ठीक है? थोड़ा सा आप उस पे ना टाइम दो, क्वेश्चंस पे टाइम दो, फिर जाके आप लोग उसको सॉल्व किया करो। तो ये नहीं कि एकदम जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करो, ऐसे बिना जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग को पता है काफी चीजें गड़बड़ होती है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, और 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप लोग और रुक जाओ। 1 मिस्टेक्स डन फ्रॉम माय साइड। सर वैसे आज कौन सा चैप्टर शुरू होगा? क्या? आप बताओ कौन सा चैप्टर सर स्टार्ट होना चाहिए? बॉन्डिंग वाला। सर केमिकल बिल्कुल। बॉन्डिंग होगा या अब पता है क्या रिडॉक्स? पहला कई कई जगह पे रिडॉक्स होता है। केमिकल केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप लोग को रेडॉक्स समझ आ जाएगा। तो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। ओके सर। तो केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है ना, कि केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बनता कैसे है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और मैंने ना बाय मिस्टेक सिलेबस भूल गया था इसमें ऐड करना, तो एक बार मैं सिलेबस ऐड कर देता हूँ, फिर आप लोग को। कहाँ गया? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह वाला चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह वाला चैप्टर आप लोग कर कब पाओगे? जैसे ही आप लोग वो करोगे ना, क्या बोलते हैं, आप लोग ना पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद हो जाएगा ना, तो ये वाला चैप्टर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बताओ जरा? पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? सर पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल पूरा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। आप लोग को किसी बच्चों से अलग दिखना है ना, तो आप लोग को याद तो करना ही पड़ेगा, इतना मान के चलो। अगर आप लोग को अपने स्कूल वाले बच्चों से अलग दिखना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। दिख रहा है? तो देखो, हमारा जो अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। और यह लेक्चर नंबर क्या है? 1 है। क्लियर है मेरी बातें? लेक्चर नंबर 1 है। अगर मैं बात करूं ना, तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम जो 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। यह चैप्टर एक बात बोले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें बाकी सब भी चैप्टर पढ़ने के लिए भी क्या है, यह वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग ना चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो, वरना मैं फिर से चैट बॉक्स क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। तो आप लोग ना चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो, केवल रिलेवेंट क्वेश्चन ही मैसेज करो अगर आपसे कुछ भी पूछना है तो, ठीक है? तो आओ हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं? सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखना।
तो हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बनता कैसे है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसी के बारे में दिया हुआ है। केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बनता कैसे है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसी के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है? इसमें जो पहला टॉपिक है ना हमारा, कोजेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कोजेल-लेविस के बाद हमारे पास दो चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। हमें ये तीन चीजें पढ़नी है कि हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे कैसे, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। कोवैलेंट बॉन्ड में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हजान्स रूल, डाइपोल मोमेंट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल कुछ मॉलिक्यूल्स है जो एनसीईआरटी में, उनका क्या करेंगे हम लोग, शेप सीखेंगे। उसके बाद हमारा है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवैलेंट बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, रेजोनेंस। अब अगला टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट्स इंपॉर्टेंट फीचर LCAO, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ना है, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर, द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। वो इजीली आप लोग क्या कर लोगे। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमारे पास ना काफी बड़ा सिलेबस है और यह वाला चैप्टर कम से कम आपका 6 से 7 क्लास तो मिनिमम आपका ले ही लेगा। 6 से 7 क्लास का क्या मतलब है, हम लोग 10 नवंबर जब तक आप लोग का क्या हो गया, ऑफलाइन टेस्ट होगा ना, तब तक आप लोग का ये फिनिश होगा। समझे क्या आप लोग? सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत का बताओ वाला चैप्टर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, वाला चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर भी आएगा। आप लोग बोलो तो मैं तीसरा चैप्टर भी बोल दूंगा। तो सर जी बता देगा। अरे नहीं सर, अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं ना इसका कल कंफर्मेशन दे देता हूँ 100%। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर। और जब मेजर टेस्ट होगा ना, उसके पहले मैं रिवीजन भी करा दूंगा, आप लोग को अच्छे खासा रिवीजन भी करा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाना, मेजर टेस्ट देना। ये बताओ इस बार आप लोग रिवीजन किए थे तो फायदा मिला था कि नहीं मिला था? यस सर, बहुत सर फायदा। यस सर, 4-5 तो आपने ही बता दिए थे। इस बार आप लोग रिवीजन किए थे तो आप लोग को फायदा मिला था कि नहीं मिला था? क्या बोलो। ठीक है सर वो कह रहा है जो देखो, आपने रिवीजन क्लास में कराए थे वही आगे थे। नहीं कुछ क्वेश्चंस तो आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो अब देखो कि हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये बताओ कि इंसान अपने बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं? अगर मानो मैं आपसे बॉन्डिंग बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ? आपका मेरे से फायदा है? यस सर है। यस सर। मेरे पास फायदा है? यस सर। आप दोस्ती क्यों बनाते हो, यानी किसी से बॉन्ड क्यों बनता है आपने? ठीक है, कि मतलब कुछ भी किसी से बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड इसलिए बनता है ना, ताकि और भी हम लोग क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके, और भी क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके, और कोई भी जरूरत पड़े ना तो क्या हो जाए, फुलफिल, वो इंसान काम आ जाए। काम आ जाए। तो केमिकल बॉन्डिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। अब केमिकल बॉन्डिंग भी ना कई तरीके का होता है। जैसे कि मान लो कि आपसे मेरा बॉन्डिंग है, अगर मेरे से कोई अच्छा पढ़ाने लगे तो आप क्या करोगे? बॉन्डिंग तोड़ के कहीं और चले जाओगे? यस सर। या फिर आपका कोई दोस्त है और उससे अच्छा कोई दोस्त मिल गया तो क्या करोगे? फिर बॉन्ड तोड़ नहीं तोड़ेंगे। वो पता है डबल बॉन्ड बना लेंगे सर। लड़कों में नहीं टूटता है जल्दी सर डबल बॉन्ड हाँ बना सर, लेंगे। हम तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। नहीं, डबल बॉन्ड नहीं बनाना, ये डबल बॉन्ड वाला गेम नहीं है। ये मैं कुछ और बता रहा था आप लोग को। आप लोग डबल सर बॉन्ड समझ गए, पता चले दोनों बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, टाइम ही नहीं लगेगा आप लोग को,
समझे? तो डबल बॉन्ड बनाने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। अब तो देखो क्या दो सीन है, फ्रेंड्स के बीच तीसरा आया तो बॉन्ड टूट जाता है। हाँ सब टूट जाएगा। यहाँ पे पता है क्या, 2 बिना 3 से डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल सी बात देखो, सर इसमें क्या फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। बॉयज नहीं सर, टेट्रावेलेंट होते हैं। सर लड़कों के पास प्रॉपर ऐसी एबिलिटी है जो दोनों को मैनेज कर लेती है सर। हाँ पर सभी कोई मैनेज नहीं कर पाता, ये सब अभी पढ़ रहे ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो बॉन्ड देखो, बॉन्ड इसलिए बनता है ना ताकि क्या हो सके, और भी स्ट्रांग हो सके, यानी कि वीक बॉन्ड टूट जाते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड बनने से ना हमेशा एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। अब सिंपल सी बात बताओ, आप बहुत ही ज्यादा घूम रहे हो, बहुत ही ज्यादा घूम रहे हो, मानो आपकी शादी होगी, क्या करोगे? कम होगा कि नहीं होगा घूमना, बोलो? अरे घूमना कम होगा कि नहीं? जब खर्चे डबल ट्रिपल हो जाएंगे तो घूमना यस कम सर। होगा कि नहीं? यस यस सर। बिल्कुल कम होगा। तो ये बताओ एनर्जी डाउन हो गई कि नहीं हो गई? एनर्जी डाउन हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो अब जैसे कि मान लो जो साधु वगैरह होते हैं, जो सेंट वगैरह होते हैं, जो पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, ये सब आपने मूवी वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये बताओ क्या होता है, उनके पास भी तो एनर्जी कमी होता है ना, तभी तो जाके तपस्या करते हैं ना। तो जो भी स्टेबल होता है ना, जो भी मतलब स्टेबल बन जाता है ना, जिनकी बॉन्डिंग या फिर जो दुनिया को सीख लिया ना, वो क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मानो केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल। आप चैट बॉक्स में ना लिखना बंद कर दो, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो, वरना मैं बंद कर दूं। तो कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस जिसका सर। जिसका जिसका एनर्जी जितना डाउन होगा वह क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल। स्टेबल होगा। जिसका एनर्जी जितना ही डाउन होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल। अब आप लोग ये बताओ कि, अब ये बताओ कि आपसे मान लो कि आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड का बॉन्डिंग है, और कोई एक सिंपल फ्रेंड का बॉन्डिंग है, और कोई एक दूर के फ्रेंड का बॉन्डिंग है। तो ये बताओ कि क्या क्या सबका अलग अलग बॉन्ड एनर्जी होगा क्या? कहने का मतलब किसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, किसी से मीडियम वाला यस होगा, सर। कोई ऐसा होगा कि टूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो? इस यस हिसाब से केमिस्ट्री में 2 तरीके के बॉन्ड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक होता है वीक बॉन्ड होता है। तो मान लो कि जो मम्मी पापा वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जो नॉर्मल दोस्त वाला बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड यस होता है, सर। ठीक। वो वीक तो पॉइंट। ऐसे ही इसमें भी ना 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। आप बता लो, मैं आपके आपके पापा के बारे में कितनी भी बुराई कर लूं, क्या आप तोड़ पाओगे उनसे बॉन्डिंग? नो नो सर। सर। लेकिन जो नॉर्मल फ्रेंड है, थोड़ा सा कुछ चढ़ा बढ़ा दूं, ऐसे कुछ भी बोल दूं, तो क्या करोगे, शक करने लगोगे, क्या पता वो सही है। यस सर। तो देखो, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें सबूत दिखाना पड़ेगा, देखो तुम्हारे खिलाफ ऐसे बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कर। अगर मानो कोई कुछ बोला तो रिकॉर्डिंग कर लो, फिर जाके सुना दो, वैसे तो मानेगा ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब देखो, मान लो कि किसी के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है केमिस्ट्री में, तो उसको तोड़ने के लिए कितने, कम से कम 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और वही वीक बॉन्ड हुआ तो लगभग 2.4 लगभग 2.4। एनर्जी चाहिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, मम्मी आ सकती है, पापा आ सकते हैं, सिस्टर आ सकती है, ऐसे कुछ भी रिलेटिव, मतलब ऐसे आ सकते हैं। और वीक बॉन्ड में नॉर्मल दोस्त। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन सी कैटेगरी है, आयनिक बॉन्ड का है, कोवैलेंट बॉन्ड का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, और मेटेलिक बॉन्ड का है। और वही वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवॉल बॉन्ड। वंडरवॉल फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। सर जो एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई है वो फिक्स होती है क्या इनके लिए? क्या बोल रहे हो? सर जो यहाँ पे एनर्जी लिखी हुई है तो इतनी फिक्स एनर्जी है क्या, इतनी एनर्जी देने पे ही अरे नहीं, फिक्स टूटेगी? नहीं है, घटते बढ़ते रहता है, घटते बढ़ते है। रेंज, एक रेंज होता है, ये फिक्स नहीं है, एक रेंज होता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, यह एक रेंज होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ कि कोई एकदम क्लोज जाएगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि स्टेबल ज्यादा होना चाहिए तभी तो। अगर मानो कोई एकदम क्लोज जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है, बोलो? यस सर। बॉन्ड स्ट्रांग है तो स्टेबल ज्यादा होगा, यस सर। और स्टेबल ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। यस सर। यस सर। तो मान लो कोई हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर ये दोनों अगर अट्रैक्शन कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात अट्रैक्शन करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बढ़ेगी।
और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर अपने से बॉन्ड फॉर्म होगा ना, तो अपने से जब खुद से बॉन्ड फॉर्म होगा ना, तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी। जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। और वह एनर्जी क्या होता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल से एनर्जी निकलता है तो एनर्जी माइनस में काउंट किया जाता है। और जब माइनस में काउंट किया जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई ये पढ़ा कुछ और आ रहा है, लेकिन आप लोग के दिमाग में जरूर कुछ और चल रहा होगा। कुछ लोग के दिमाग में दस उल्टा सीधा कुछ भी। सर माइनस में क्यों काउंट होती है? देखो, सर जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरा होता है। हर कई, ये बताओ, एनर्जी कई तरीके का होता है। एक आप दौड़ोगे सर तो क्योंकि काइनेटिक सभी एनर्जी, दौड़ोगे तो काइनेटिक ओके सर। एनर्जी, रोटेट करोगे तो रोटेशन एनर्जी, बैठे रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी बहुत तरीके का होता है, समझे क्या? यह वाला ये एंथैल्पी नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। सर लैटिस एनर्जी कह सकते हैं। क्लियर है क्या? और यह प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, नहीं अपने आप बनता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? सर यस एनर्जी क्यों होती है? क्या? तो इसमें जो एनर्जी निकलती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, वो नेगेटिव क्यों होती है? अब ये बताओ कि मैंने यही बोला, आपके पर्स से पैसा निकला तो नेगेटिव, आपका पर्स खाली हो रहा है, और आपके पर्स में पैसा आया तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब सर अगर एनर्जी तो नेगेटिव ये होगा। बताओ, एटम से एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी नेगेटिव, अगर एटम के पास एनर्जी आएगा तो एनर्जी पॉजिटिव। अगर आप एटम को एनर्जी दे रहे हो तो एंडोथर्मिक, अगर एटम एनर्जी निकाल रहा है तो एक्सोथर्मिक। नहीं समझे क्या? ये निकल क्यों गया है? यस सर। अरे भाई ये बताओ, अगर मान लो कि आपकी गलती से जॉब लग जाए, आप मिठाई खिलाते हो कि नहीं सबको? गलती से क्या लगेगी? सर गलती से मतलब गलती से गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आप ये बताओ, सबको मिठाई खिलाओ? सर का कॉन्फिडेंस सही है। सर गलती से क्यों लगेगी? अरे मतलब भी वही कर रहा। अगर मान लो कि दो चीजें मिल, ये बताओ, किसी के शादी में खाना खाएगा वो? बिल्कुल सर। यस क्या सर। होता है, तो अगर किसी की शादी होती है तो दो लोग की बॉन्ड बनती है कि नहीं बनती है? यस सर। जब बॉन्ड बनेगी तो वो बॉन्ड बनाने पे पैसा खर्चा करते हैं लोग कि नहीं करते? सबको बुलाते हैं लोग, खिलाते पिलाते हैं लोग। ये Yes, बताओ, sir. एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं हुआ, अपने पास से पैसा खर्चा कर रहे हैं लोग। तो बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, उन लोग का पैसा रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर। समझे? मतलब सर एनर्जी लॉस हो गई तो नेगेटिव आएगा। एनर्जी लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। क्लियर है? डन? Yes, sir. सर मेरी बॉन्ड बनेगी तो आना आप। अभी देखो कितने बॉन्ड टूटते हैं आपके, तब एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है? ये आप लोग चलो चलो, तब तक ना आप लोग अच्छा करोगे तभी तो पहचानोगे, वरना तो आप भी भागोगे, मैं भी नहीं पहचानूंगा आप लोग को। रियल बता रहा हूँ। आप भी ऐसे दूर हटोगे, कहीं सब देखने वाले पूछने लगे क्या कर रहे हो, और मैं भी नहीं पहचानूंगा भाई। जब कुछ करोगे नहीं तो मैं पहचानूंगा ही। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात ये बताओ कि यह वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेपरेशन है। अब ये बताओ कि यह दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी किसके पास है, लगभग जीरो के पास है। और जब दोनों थोड़ा सा और क्लोज आए हैं तो एनर्जी किसके पास आ गई है, जीरो से भी कम हो गई है क्या? बोलो। और जब Yes, जब एकदम पास आ गए तो एनर्जी और भी कम हो गई है। तो आप बताओ, जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है ना? डिक्रीज होता है। क्लियर है? एनर्जी रिलीज होती है ना। Energy Yes, release। sir. और क्या होता है, और हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज यानी ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि कोई बॉन्ड बनाता क्यों है, कोई बॉन्ड बनाता क्यों, जरा बताना आप लोग। सर की छोटा बॉन्ड स्टेबिलिटी, सर स्टेबिलिटी के लिए। सभी को स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। क्लियर है क्या? तो ये जो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बताओ, मान लो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं जो मर्जी शो खरीद ले रहा हूँ,
क्लियर है मेरी बातें? मैं जो मर्जी जो चाहता हूं तो खरीद लेता हूं। तो क्या आप लोग सोचोगे क्या कि मेरे जैसे बन जाऊं? सही सही बताओ। यस यस सर। सर। सोचोगे ना? तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक नोबल गैस होता है, जो ग्रुप 18 वाला होता है नोबल गैस होता है, उसके पास एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब वह स्टेबल बहुत ज्यादा है, वह किसी से रिएक्शन नहीं, वह स्टेबल बहुत ज्यादा है। तो आप बताओ, बाकी सब भी तो सोचेंगे ना हम उसके जैसे बन जाए। तो उसके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जैसे मानो कि मैंने पढ़ लिख के ऐसे कर रहा हूँ, जो मर्जी सो करो, तो आप भी पढ़ो लिखोगे अच्छे करोगे। ये भी सर क्या सब करते नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। हाँ, तो नोबल गैस मॉलिक्यूल चाहते हैं कि नोबल गैस की तरह बन जाए। तो जब नोबल गैस की प्रॉपर्टी देखी गई ना, तो देखा गया उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वो स्टेबल है। तो ये भी सब क्या चाहते हैं सब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ना, पता है क्या करते हैं सर, वो कोई भी हद पार कर सकते हैं सर। कोई भी हद पार करने का क्या मतलब है? मतलब यह है, चाहे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे सब, चाहे कंप्लीटली दे देंगे सब, और चाहे कंप्लीटली ले लेंगे सब, और चाहे ट्रांसफर कर देंगे सब, चाहे शेयरिंग कर देंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं सब। लेकिन उसके आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब जैसे मानो आपको मेरे जैसे बनने के लिए आप क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। अब चाहे लोन लेके करो, चाहे किसी से उधार मांग के करो, और चाहे अपने पापा जी का पैसा लगाओ, कुछ भी करके तो करोगे ना। सही सही बताओ, ये तो रोकोगे नहीं। तो ये भी क्या करते हैं? क्लियर है मेरी बातें? देखो, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना, या फिर क्या करेंगे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, या फिर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, या फिर क्या कर लेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? अब जैसे मानो कि हमारे पास क्लोरीन Cl2 है, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड देखना है, तो आप बताओ क्लोरीन और क्लोरीन का ऐसे बॉन्ड बनेगा? अब ये बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। लास्ट वाला सेल 3 है ना, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो। हम क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं आउटर मोस्ट, और इस वाले क्लोरीन में भी कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये बताओ, इस क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए, और इसको भी क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो अब देखो 7 इसका है, और इसका हम क्या कर रहे हैं? बीच में रख दे रहे हैं पैसा। वो पैसा तुम्हारा भी है, वो पैसा मेरा भी है, और इसका भी मैंने ऐसे कर दिया। आप बताओ, क्या यह इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या बीच में रख के हम शेयर नहीं कर दिए एक दूसरे से? यस सर। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम? सर। अब जैसे मान लो एक सोडियम ले लो, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 होता है ना। और क्लोरीन ले लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब ये बताओ कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 1। इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में कितना? 7। अब ये बताओ कि सोडियम को या फिर कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, या फिर यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा? 8 बचा रह जाएगा। तो जो इजी है वही करेगा ना, बताओ। यस सर। यस सर। क्या करता है ना, यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आप बताओ सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यस सर। अब क्लोरीन को देख लो, या फिर यह अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर इसको कोई एक 1 इलेक्ट्रॉन दे ले। यह अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है और इसको जरूरत है, तो क्या कर लेता है? यही ले लेता है। तो जब ये ले लेगा तो क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। यस सर। अब इसके भी, सोडियम के भी आउटर मोस्ट में 8 और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 8। देखो, एक में प्लस बनाया, एक में माइनस बनाया, क्या NaCl बना लेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयंस बने हैं। क्या बने हैं? ट्रांसफर हो गए। आयंस बने हैं। आयंस बने। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आयंस बने। तो आई होप आप सबको कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया होगा, आयनिक बॉन्ड समझ आया होगा। मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जा सकता है। Done? यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोगों ने सुना है? क्या सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड
अब देखो क्या होता है, ये सर सुना है। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम, मान लो कि हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं इस, ये है नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो हमारे पास कुछ और है, जैसे मान लो फास्फोरस है, या फिर मान लेते हैं कुछ और है हमारे पास, जैसे कि मैं ऐसे कर लेता हूँ TtCl4। अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे प्लेटिनम लिख दिया और क्लोरीन लिख दिया। आप बताओ क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है? ये क्या करते हैं ना, अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पूरा का पूरा दे देते हैं प्लेटिनम को। प्लेटिनम कुछ नहीं देता है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, दे देते हैं किसको, प्लेटिनम को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको मिलेगा 12th में मिलेगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें केवल और केवल एक ही देने वाला होता है, दूसरा नहीं देता है। दूसरा केवल और केवल क्या करता है, लेता है। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। Yes, sir. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। हाँ जी, सर प्लैटिनम ले क्यों रहा है? क्या? सर प्लैटिनम अरे ले भाई क्यों रहा है? उसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, अभी मैंने बताया। आप सर देने से स्टेबल हो जाते हो और कोई लेने से स्टेबल हो जाता है, समझे क्या? ठीक है सर। आप बताओ, आपके पास ब्लैक मनी आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है मान लो, और आपको पता है अगले दिन हमारे पास CBI की रेड पड़ने वाली है, आप क्या करोगे? छुपा देंगे पैसे। अरे CBI आपके घर में आएगी, आपके रिलेटिव्स में जाएगी, कहीं भी आ सकती है, क्या करोगे, बांटोगे ऐसे? जला देंगे। अरे तो भी पकड़े जाओगे। उन सबके पास ना कार्बन डिटेक्टिंग वाला भी होता है, एक राख भी मिल गया ना उससे, तो लैब से जाके पता कर लगा लेंगे कि आपके घर में कुछ ना कुछ जला है। किसी जमीन आपके को तो उसमें डाल देंगे। वो ऐसे थोड़ी चेक करते हैं कि और हाँ, को अलमारी दे देख देंगे। लिया। अरे मूवी थोड़ी है कि अलमारी देख लिया, बिस्तर के नीचे देख लिया, स्लीपर थोड़ी ढूंढ, सर किसी और को दे देंगे। वही वो स्लीपर थोड़ी ढूंढ लिया कि अलमारी में देख लिया, नीचे देख लिया, बिस्तर के नीचे देख लिया, नहीं मिला ठीक है चलो, ऐसे थोड़ी देखते हैं। सर ले दे के काम चला लेंगे। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ये- आप किसी को छू के स्टेबल हो गया, कोई आपसे लेके स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत चीजें हैं, समझे क्या? सर किसी और को, हाँ जी, सर सर किसी और को आयनिक पैसा बॉन्ड दे में भी देंगे तो यही और होता है बैंक कि में एक नोट देता है बनवा सिर्फ एक देता और है, एक एक लेता लेता है, एक को देने, एक कंप्लीटली देता है और एक कंप्लीटली लेता है, और इसमें कंप्लीटली दे रहा है। तो सर प्लेटिनम ले तो रहा है। अब देखो उसमें पता है क्या, उसमें चार्ज बन जाता है, चार्ज यानी कि प्लस चार्ज बन जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, खाली जगह होता है, खाली उसके खाली जगह में दे देता है। अब ये बताओ कि मान लो कि आपके घर में, ये बताओ मान लो आपके घर में सर जगह नहीं है, क्लोरीन में भी खाली जगह थी सर। मैं बता रहा हूँ, मान लो कि आपके घर क्लोरीन में, ने सर क्लोरीन सर ने क्लोरीन में प्लैटिनम भी को खाली दिया जगह है थी या फिर तभी तो लिया है? क्लोरीन ने अपना लोन क्लोरीन पेयर ने दिया दिया है, है। दिया है, क्लोरीन ने दिया है। क्लियर सर है? लोन पेयर दिया है मतलब समझ नहीं आया। देखो अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली प्लेटिनम को दे दिया, और उसको कोई कुछ नहीं है, बस अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको। हम लोग तो सर 12th में क्लोरीन को क्या, तो सर सर इसमें लेकिन Cl क्लोरीन को तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो एक चाहिए होता है ना, दो देगा अरे क्यों? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें एक क्लोरीन नहीं बहुत सारे क्लोरीन लगे होते हैं, और केवल स्टेबिलिटी के लिए एक ऑक्टेट ही जिम्मेदार नहीं होता, बाकी कई सारे फैक्टर होते हैं। अब ये बताओ कि आप लोग बोलते, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पा लो स्टेबल हो जाओगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये बताओ सर यस सर। कितने लोग की चाहत है कि गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे? नो सर। नो नहीं सर नो सर। नो सर नो सर सोचते हो कि नहीं सोचते हो? नो नो सर सर। नो सर। ये MNC बताओ, में देखो कितने शरीफ बंदे हैं, मिलेगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, इतना स्टार्टअप करेंगे सर। हाँ, नहीं सर, कुछ बात, सीधा MNC में। शरीफ तो इतने बंदे हैं ना, अब मिलेगा किसी को तो कोई नहीं छोड़ेगा, कहेगा मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सर स्टार्टिंग में तो सबको चाहिए क्योंकि किसी बस के पास Reality- इन्वेस्टमेंट सर नहीं है यहाँ बेस पर। बनाने के लिए हो सकता है, नहीं तो फिर ये गोल थोड़ी है। यस अब देखो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के इसमें लिए भी सर पता है जरूर क्या, करेंगे। अब ये बताओ कि कोई जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब पाएंगे तभी स्टेबल होंगे, बहुत सारे रास्ते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। सर गोल है MNC। हम दूसरा देखेंगे, अब एक नहीं मिला तो क्या होगा, दूसरा देखेंगे, ठीक है? सर क्लियर है? सर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। यस सर। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कोऑर्डिनेट मैं बताता हूँ, उसमें एक लाइन सर नहीं होता है। प्लेटिनम में मैं बता, सुन लो, उसमें एक लाइन नहीं होता, बॉन्ड जैसे लाइन नहीं होता है, उसमें न ही प्लस माइनस होता है। उसमें पता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे एक एरो बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको, जैसे मानो हम तीर मार रहे हैं ऐसे, ठीक है, जो ले रहा है उसके साइड एरो रहेगा, ठीक है क्या? मतलब सर जैसे सर हमने कोई लिख हाँ दिया जी। तो हम बॉन्ड फॉर्म में कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? अरे ये बॉन्ड देख के नहीं लग रहा है कि तीर लग रहा है, ऐसे एरो लग रहा है। सर इसमें वो होता है ना, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल होता है एक। वही तो सर बोल रहा हूँ एक यार, ज्यादा हो जाता है और एक कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सीधी सी बात है, सब चीज गेम हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए, और कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी पाके स्टेबल हो गए, बहुत सारे तरीके हैं। सर लेकिन चाहे इसमें बाद में तो स्टेबल होने के लिए नहीं वेस्पर थ्योरी आ जाती ब्रो है, वैसे बहुत हमें चीजें आ 12th जाती में है। पढ़ना है। बहुत कुछ होता है, हमें मैं 12th आपको बोल तो रहा हूँ, बताऊंगा मैं सब चीज धीरे धीरे आप लोग को। अभी तो आप लोग मतलब वही तो हमें ये वैसे 12th में पढ़ना है ब्रो। सब 12th सर में पढ़ना प्लेटिनम पे चार्ज क्यों नहीं आया? नहीं वेस्पर तो अभी है ना। अब एक बात बोले, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं सर। हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? नहीं सर। यस यस सर यस सर। और किसका? वह भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जितने भी मेडिसिन वगैरह होते हैं ना, दवाई वगैरह, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कई चीजें ऐसे होता है जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में कई ऐसे वर्क होते रहते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होते हैं, तो आप लोग बहुत कुछ सर जैसे यहाँ सीखो। पे क्या? सर जैसे यहाँ पे आपने PTCl4 लिखा था, तो हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? अरे भाई इसको ऐसे लिखते हैं PTCl4। इसको एक स्क्वायर बॉक्स में क्या करते हैं हम लोग, बंद करके रखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे क्यों नो सर, परेशान? जैसे एग्जाम में अगर पूछेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है? एग्जाम में आप लोग सिंपल डिफिनीशन आपसे पूछेगा, 12th हमको पता है ना इस चैप्टर में क्या पूछेगा। जब आप लोग पढ़े ही नहीं हो तो ज्यादा क्या पूछेगा, ज्यादा पूछ देगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका होता है, यही सब पूछेगा, कुछ नहीं। तो मतलब ये नहीं पूछ सकते सर कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है या नहीं है? अरे 11th में कुछ भाई नहीं पूछेगा, जेई में सिंपल बेसिक पूछेगा, अभी नहीं डिफिनीशन पूछेगा, पूछेगा। सिंपल बेसिक डिफिनीशन अच्छा पूछेगा। अभी आप लोग जब हम लोग 12th पढ़ेंगे तो बहुत जेई बड़ा के लिए तो पढ़ चैप्टर रहा हूँ। है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक होता है कोजेल लेविस अप्रोच टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग। कोजेल लेविस क्या बोलता है? कोजेल लेविस यह बोलता है ना कि कोई भी एटम हो उसके आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 होगा तभी क्या होगा, वह कोजेल लेविस क्या करेगा, होगा। क्लियर है क्या? जैसे मान लो H2O हमारे पास है, H2O है। अब ये बताओ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 16वें ग्रुप का है ना, 6 होगा, बोलो। अरे 6 होगा ना, 16 वाले ग्रुप का है। और हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, अगर पहले पीरियड का कोई एलिमेंट है तो वह अपने आउटर मोस्ट में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहता है। वह बोलता है कि मुझे बस 2 मिल जाए, मैं खुश हूं, मैं स्टेबल हूं, ठीक है। और कोई दूसरे ग्रुप का, कोई दूसरे पीरियड का एलिमेंट है तो वह चाहता है हमारे आउटर मोस्ट में कितने हो जाए, 8 हो जाए। और 8 होके भी क्या होता है, वह हैप्पी रहता है। और तीसरे पीरियड वाला भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में कितना चाहता है, यह भी 8 ही चाहता है, ठीक है। इससे ज्यादा यह नहीं चाहता, बोलता है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? यस सर। अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो चैट बॉक्स में, मतलब थोड़ा सा आप लोग वैल्यू नहीं करते हो मेरी भी। मैं इतना आराम, मतलब इतना ऐसा ऐसा एग्जांपल देके आप लोग के चेहरे पे स्माइल है, और आप लोग फिर ऐसे करेंगे। मैं ऐसे लोगों को ना निकाल लूंगा ऐसे क्लास से, पता नहीं यार। सर सर आप नेम नोट कंटिन्यू कर करो, लिया करो। सर आप कंटिन्यू करो क्लास। देखो, अब ये देखो कि आप बताओ, हाइड्रोजन केवल केवल 2 चाहता है क्योंकि पहले पीरियड का है, 2 मिल गया क्या इसको? यह भी हाइड्रोजन कितना चाहेगा, 2 चाहेगा। और यह ऑक्सीजन कितना चाहेगा, 8 चाहेगा। देखो क्या सबका कंप्लीट हो गया क्या? इसी को क्या बोलते हैं, कोजेल लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब जैसे मान लो आपने इसका नाम सुना है, मेथेन का नाम? यस सर।
क्या होता है मेथेन? CH4 Yes, होता sir. है। CH4 Yes, sir. कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 वाले ग्रुप का है तो क्या होगा? 4 होगा। 4 इलेक्ट्रॉन। 4 होगा। और हाइड्रोजन के एक एक। तो ये बताओ हाइड्रोजन तो केवल और केवल 2 ही चाहेगा यस सर। और कार्बन कितना चाहेगा? 8 चाहेगा। Yes, sir. यस सर क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. डाउट है किसी को? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, कर लोगे नो ना? सर। कर लोगे। यह रहा आपका कोजे-लेविस स्ट्रक्चर। अब ये बताओ कि ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी का ऑक्टेट नहीं हुआ तो मर ही जाएगा, नहीं मरेगा ना। जैसे कि मान लो BeCl2, अब ध्यान से देखो बेरिलियम है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ जरा आप? सर 4। कहाँ से 4? सर 7। 1s2 2s2 2 ही होता है ना, 2 ही होता है ना। ध्यान से देखो 1 यस सर 2 ही है। और क्लोरीन के कितने? 7। आप बताओ क्लोरीन तो अपना एक इससे शेयर कर लिया, यह भी अपना एक क्लोरीन क्या कर लिया? इसे शेयर कर लिया। और बेरिलियम एक एक शेयर करेगा। तो आप बताओ बेरिलियम के आउटर मोस्ट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन ना। यस सर आप बताओ इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये खुश नहीं है? यह भी हैप्पी है। यह पता है क्या, ऑक्टेट रूल यहीं पे फेल हो जाता है। ऑक्टेट रूल यहीं पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। समझ रहे हो आप लोग? ऑक्टेट रूल को यह फॉलो यस नहीं सर। करता है। आप बताओ ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 से कम है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। आप बताओ बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 3 होता है, बोलो। अरे 13वें ग्रुप का है ना, तो 3 ही होगा ना। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में यस सर 17वें ग्रुप का है तो क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है क्या? 7 होगा। तो देखो यह एक हिस्से बना लिया, यह एक हिस्से बना लिया, यह एक हिस्से बना लिया, और यह कुछ ऐसे बन गया। आप बताओ कि बोरान को कितना मिला? टोटल 6 मिला ना। फ्लोरीन का तो सही हो गया, बोरान के पास 6 मिला ना। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज? क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 से कम है। कम है तो डेफिशिएंट ही बोलेंगे ना। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यह भी तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, लेकिन यह भी क्या है? स्टेबल है। सर यह भी क्या है? हाँ जी। सर ये सर मेनली उनकी सर बेरियम सी क्लोराइड जो आपने बताया था, वो तो मेटल एंड नॉन मेटल है, तो आयोनिक बनाना चाहिए ना सर। क्या चीज? सर बेरियम क्लोराइड को तो आयोनिक बनाना चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ। पता है क्या, जितने ना ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वह आयनिक बनाते हैं, और जैसे देखो जैसे जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ना, नीचे जितना नीचे आते जाओगे ना वह आयनिक बनाते जाएंगे, और ऊपर वाले कोवैलेंट बनाते हैं। मैं आपको अभी खजांच रूल हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताएगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर। देखो आयनिक कैरेक्टर होते हुए भी कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। आप बताओ आयनिक कैरेक्टर होते हुए भी क्या करता है? कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। आप बताओ कि आपके घर वाले आपको बहुत शरीफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर रहने दो। किसके घर वाले बोलते हैं? एक बार बता सकता है मुझे कि मेरा लड़का बहुत सभी क्या कहते हैं सर? शरारत नहीं करता है? किसके घर वाले बोलते हैं? सही? हाँ, आदित्य ने हाथ उठा लिया। आदित्य बताओ क्या ये सही है कि गलत है? सर दोबारा आप बोल सर रहे हो, आप सर बोल रहने रहे दो, हो ना वैसे कि तो हूँ। आप बोल रहे हो ना कि आपके घर वाले बहुत शरीफ बोलते हैं। अभिषेक, यस सर ये बोलते बातें ही हैं। सही है कि ये बातें सही है कि गलत है? सर हमारी सही है सर। फैमिली है सर, वो हमें दूसरे सर के सही है। सामने हमें झुकने ये नहीं देती है, पर हमारे घर में हमें चलने नहीं देती, ये चलती नहीं है हमारे। ये हमारा अलग ये मामला है। ये आपके दोस्त से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपको आपके दोस्त सर से बेहतर आपको कोई नहीं बता। 99.99% सही है। हाँ, अरे गलतियां होती हैं। अब ये बताओ कि पता चले कि बोलता है कि कोई बोलता है कि मेरा लड़का बहुत ज्यादा शरीफ है, और पता चलता है कि बाहर
कुछ ना कुछ ऐसे बदमाशी कर रहा, लड़ाई कर रहा, गाली गलौज कर रहा। तो पता है क्या होता, ये है ना कि ये सर कुछ ही में दूसरे को होता है, सामने सब तो में सर नहीं होता, मतलब अच्छी बात सब में नहीं होता है, कुछ ही में होता है। तो ऐसे ही पता है क्या, कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं ना कि वह आयनिक कैरेक्टर तो रखते हैं लेकिन साथ ही साथ कोवैलेंट कैरेक्टर भी रखते हैं। ये कहाँ हम पढ़ेंगे, हम फजान रूल में पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है bro। बोलो। हाँ, तो यह भी देखो, यह भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसका मतलब क्या, यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? एग्जिस्ट तो करता ही है, कोई जरूरी थोड़ी ऑक्टेट होगा तभी हम एग्जिस्ट करेंगे। PCl5 का देख लो, PCl5 का देख लो। ये बताओ फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15वें ग्रुप का है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है सर। 5। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है सर, 7। 7। देखो सर आप एक स्लाइड बैक कर सकते हैं? देख लो। सर यहाँ पे बोरॉन के तो पूरे बन रहे हैं ना ऑक्टेट रूल के हिसाब से? क्या सर यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है ना? कहाँ से पूरा होगा? 8 हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। 6 ही तो है। क्या दिख रहा है क्या? कहीं कोई नशा वगैरह तो नहीं कर लिया ना इस टाइम? सर बोरॉन का तो 5 होता है ना एटॉमिक नंबर, और 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर करे हैं। अरे बोरान के आउटर मोस्ट में 5 नहीं होता है। बोरान 13वें ग्रुप का आउटर मोस्ट में केवल 3 होगा। आप बताओ, बोरान 5 नंबर पे ना, 1s2 2s2 2p1 लास्ट में 3 2s2 होते और हैं। 2p1 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। इसलिए मैं बोला कि पीरियोडिक टेबल पूरा याद कर लो, पता कर लो कि किसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। रिवीजन तो आप लोग करके आते नहीं हो। सॉरी सर, मैंने वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से देख रहा था। ऐसे नहीं देखना है, ठीक है? सबको अलग नजर सर से जो देखना है। ये सर जो अब इसमें देखो कम रह जाते हैं, क्या ओवर इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ये बताओ, क्या क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस सर। फास्फोरस का देख लो, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने अब हो गए बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 हो गए ना। 10 हो गए। ये आप बताओ, 10 हो गए। ऑक्टेट से ज्यादा हो गया क्या? ये ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंड Yes, ऑफ sir. ऑक्टेट, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ऑक्टेट। यानी इसका मतलब यह भी 8 नहीं है, 10 है। इसका मतलब ये स्टेबल थोड़ी, स्टेबल यह भी होता है। तो ऑक्टेट हो तो भी स्टेबल, ऑक्टेट ना हो तो भी, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड ऑक्टेट नहीं होता तो भी स्टेबल होते हैं, और कुछ कुछ कंपाउंड ऑक्टेट से भी ऊपर होता तो भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन ऑक्टेट वाले ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो ध्यान से देखो, क्या एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट हो गया। अब जैसे कि मान लो SF6 का मान लो, अब बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6 होते हैं, 6। इलेक्ट्रॉन। 12 होगा ना। सल्फर 16वें ग्रुप का है, सर 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 6 होगा। 6 होगा ना। एक एक शेयरिंग से ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 हो जाएगा। यह भी एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। जैसा सब हो समझ गया। गए। यस सर। सर वैसे भी लिमिटेशंस में आता ही है पेपर क्या में। चीज? सर तो सर क्या वैसे बोल भी जो सर जो नॉर्मल सिलेबस भी होता है स्कूल के हिसाब से, उसमें भी था ये तो लिमिटेशन में। हाँ, वही वही है। तो ये बताओ कि आपके स्कूल्स वगैरह में कुछ आया था क्या इन सब में से? नो सर। तो इसमें से नहीं आया था। लास्ट वाला आता है, मैं क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट आता है, MOT आता है, यस सर डाइपोल। और सर VBT कभी कभी आता है। ऐसा आ जो जाता है, आने वाले सर होते ये हैं ना कौन वही से सी आते हैं। फिगर है? और सर कभी ये कभी क्या ऐसा आता है कि लगता नहीं है कि बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसमें ऑक्टेट रूल ब्रेक हो रहा होता है। देखो ऑक्टेट रूल ब्रेक हो रहा है क्या? सर प्रीसाइज वाली कौन सी है? अदर एग्जांपल भी देख लो, ये सब के सब क्या है, अलग अलग अदर एग्जांपल है। ये सब के सब ऑक्टेट रूल क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी बढ़ जाता है। देखो PCl5, ये सब के सब क्या है? एक्सपेंशन वाले हैं। दिख रहा है क्या?
बोलो बोलो, दिख रहा है? हेलो सर। यस सर। हाँ सर एक टर्म पढ़ी थी मैंने, इसमें जो लिमिटेशन वाला था इसमें ऑक्टेट रूल की, उसमें प्रिसाइज ऑक्टेट भी थी, वो प्रिसाइज वैलेंस, सर वो क्या होता है? एक बार आप क्वेश्चंस भेजो, मैं देख लूँ। ठीक है सर, व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप पे सेंड कर। अब देखो, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक और कोवलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि मान लो हमें MgCl2, हमें क्या बनाना है, MgCl2 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा बताना। MgCl2 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? सर Mg2 प्लस आयन को दो अब देखो, Cl माइनस आयन से। सिंपल सी बात है। सबसे पहले Mg आपका ये बताओ दूसरे ग्रुप का है ना, और मैंने बताया था जो पहला ग्रुप वाला होगा ना, वह क्या करेगा, +1 बनाएगा। दूसरा ग्रुप वाला क्या बनाएगा, +2 बनाएगा। जैसे कि मान लो Mg हो गया 12 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2। यह मेटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल दिया। और क्लोरीन कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो आप बताओ सर इसको 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन के लेना सारे है, इन एलिमेंट दोनों को फॉलो एक करते इलेक्ट्रॉन हैं। लेना है, तो एक इलेक्ट्रॉन या इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बोलो, यस सर। सर तो क्या बना लेता है, MgCl2 बना लेता है। हाँ जी बताओ। सर ये जो आप बोल रहे हो ग्रुप 2 का है, तो ऐसे जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे फॉलो करते हैं। पहले दूसरे वाले ग्रुप तो फॉलो करते हैं। क्योंकि पीबी लेड जो है कार्बन के ग्रुप से आता है, बट वो PbCl2 बनाता है। क्या बोल रहे हो? सर लेड जो है कार्बन के ग्रुप से आता है, तो PbCl2 बनाता है। देखो, सी के सन, अब यही है ना, यस सर। बोलो। यस सर। आप लोग को मैंने एक वर्ड बताया था, यह +3 शो करता है और यह +4 शो करता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो यह +1 शो करने लगता है। ऊपर से नीचे आने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और इसमें यस ऊपर से नीचे आने सर। पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या मैंने ऐसे एक वर्ड दिया था क्या, बोलो। यस सर, इनर्ट। तो आप बताओ, जब Pb+2 बनाएगा तो PbCl2 ही बनाएगा ना। सर समझ बताओ नहीं आया, बताओ। दोबारा बताना। ओके सर। अरे मैंने जब देखो, ये मैं P ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने बस आप लोग को एक वर्ड बोला था कि जो 13 वाला ग्रुप है ना, ऊपर से नीचे आओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, वैसे तो +3 शो करता है, और 14 वाला +4 शो करता है। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे ना, तो +1 वाला ज्यादा स्टेबल होने लगता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होने लगता है? इसके आउटर मोस्ट में होता है NH2 और NP1। तो जो ये NH2 होता है ना, वह न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, बंध जाता है। जब बंध जाता है तो आप बताओ, एनर्जी देने पे यह निकलेगा, नो सर। नहीं निकलेगा यस ना। सर। तो केवल और केवल एक ही निकलेगा, तो एक ही प्लस बनाएगा ना। यस सर। ओके सर। वैसे ही इसके केस में भी होता है, NH2 और NP2। यह भी बंध जाता है तो केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसलिए 2 ही प्लस बनाएगा ना। मैंने ये वर्ड बोला था, ऊपर से नीचे आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से क्या होता है, बोलो। केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन। अब आप बताओ, मैं आपसे बोलूं PbCl2 और PbCl4 दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर PbCl2। PbCl2 वाला, PbCl। PbCl2 वाला, समझे क्या? क्योंकि +2 बनाएगा ना। तो यस सर सर। तो सर इसमें लेड की, हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, सबका सब आएगा। समझे क्या? तो सर आपके जो माइंड में जो क्वेश्चन है, ओके जैसा सर। भी डायरेक्टली पूछ सकते हो मेरे से, बेहिचक पूछ सकते हो। मैं आपके सभी क्वेश्चन, उल्टे सीधे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है? सर जो यहाँ ओके पे सर। PbCl2 है, तो इसमें सर लेड की वो इलेक्ट्रो आउटर मोस्ट में 8 हो रहे हैं पूरे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल पहला ग्रुप, पहला पीरियड वाला क्या होता है, वो चाहता है 2, दूसरे वाले चाहते हैं 8, तीसरे वाले चाहते हैं 8, बाकी उसके नीचे आओगे तो वो 18 चाहेंगे, 32 चाहेगा।
समझे क्या आप लोग? ठीक है क्लियर है मेरी यस बात? सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? और भी किसी को कुछ भी डाउट सर है? हाँ जी बताओ। सर अगर ये जो एफ और एफ ब्लॉक है, अगर उसको डी हाँ ब्लॉक के अंदर दोबारा रख दें तो बहुत लंबा हो जाएगा ना? हाँ, होता है, ये 32 एलिमेंट होते हैं 6 पीरियड में, 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट होते हैं। यस सर। सर तो इससे ग्रुप बिगड़ नहीं जाएंगे? क्या? सर इससे कुछ नहीं ग्रुप बिगड़ता वाइज है, कुछ नहीं बिगड़ता है, सब चलता है। नहीं समझे आप लोग? अरे सब सब पता चलेगा आपको, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आगे बढ़ते। ये आप लोग पढ़ लोगे ना? अगर मान लो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 प्लस बना लेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 माइनस बना लेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यस सर। यस सर पता। तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। अब देखो, अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, इसका मैकेनिज्म देखना है। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, इसका मैकेनिज्म देखना है। जो यह साइकिल है ना, इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल सी बात देखो कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, बनेगा कैसे? आप बताओ, हमें NaCl बनाना है तो NaCl कैसे बनेगा? बताओ जरा, आप लोग बताओ, सोच के बताओ, NaCl कैसे बनेगा? सर Na प्लस Cl। सर Na+1 करेगा सर, Na और Cl-1। अब ये बताओ, मैं पूछूंगा, सुन लो, पहले Na को सुन लो, ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर मैं पूछूं आप लोग से, सुन लो भाई, अगर मैं पूछूं आप लोग से कि आलू का सब्जी कैसे बनेगा तो आप लोग क्या बताओ? सर उसकी रेसिपी बताएंगे। डलेगा उसमें, मतलब रेसिपी। खाना खजाना। या फिर मैं पूछूं रोटी, रोटी कैसे बनता है तो मैं, आप क्या बोलोगे? आटे से। मैं पूछूं रोटी कैसे बनेगा तो आप क्या क्या बोलोगे? सर उसके पूरा प्रोसीजर बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? गेहूं की सर आटा। गेहूं को पिसवाएंगे, आटा बनेगा, आटा को ऐसे गूंथेंगे, फिर रोटी बनेगा। इस सर प्रोसेस ऐसे से तो हमें गुजरना है। सर ऐसे तो हम फिर पहले गेहूं उगाएंगे। सर उसके बाद गैस जलाएंगे। बस इससे पहले तो उगाएंगे। सब सब करना है, सब करना है। जब हमें सर, पहले- NaCl उगाना है, सुन लो, NaCl को हमें उगाना है तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे ना। यस आप बताओ कि NaCl जो है, NaCl हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? Na लेंगे और Cl लेंगे, बोलो। यस सर। Na मार्केट में कैसे मिलता है? Na जो है मार्केट में कैसे मिलता है? सॉलिड के फॉर्म में पॉजिटिव मिलता है। में, पॉजिटिव में। सॉलिड के, पॉजिटिव में कुछ नहीं मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। Cl मार्केट में कैसे मिलता है? Cl2 के फॉर्म में मिलता है। गैस में। डन डन। अब ये बताओ, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सोडियम को ना क्या करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। सोडियम को क्या करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, ताकि यह सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। गैसियस स्टेट में। ये बताओ कि हमें NaCl बनाना है तो हमें Na+ चाहिए, Cl- चाहिए, तभी हम कर बन पाएगा ना। सर ये लेटेस्ट एनर्जी होती है शायद। सुन लो, Na+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, बोलो। और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें गैसियस एटम चाहिए होता है ना, बोलो।
Yes, sir. Yes, सोडियम sir. हमें में कैसे मिलेगा? सॉलिड के फॉर्म में। हम इसको सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम। फिर से इसको कौन सी एनर्जी देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो क्या होगा? सोडियम का Ionization energy. इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। निकल गया क्या? निकल गया। अब आते हैं हम लोग क्लोरीन पे। अब क्लोरीन को हमें कितना क्लोरीन की जरूरत है? सर 2 तो सर लेकिन एक एक ना, Yes, sir. कहते हो क्या? एक ना। तो अब ये बताओ, Yes, हमें sir. एक क्लोरीन की जरूरत है। हम सबसे पहले इस क्लोरीन का क्या करेंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे। यस सर तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन Yes, sir. होना चाहिए सर। सर बॉन्ड तोड़ मान रहे लो हैं। हमें, मान लो बॉन्ड तोड़ने में जब एनर्जी लगी, तो आप बताओ कुछ एनर्जी एक क्लोरीन की लगी, कुछ एनर्जी दूसरे क्लोरीन की लगी, तो हम उसका आधा कर लेंगे तो एक ही क्लोरीन हमें नहीं मिल जाएगा? यस सर। यस सर एक क्लोरीन मिल गया, यह भी क्लोरीन किस में? गैसियस में। अब ये बताओ, अब हमें क्लोरीन माइनस चाहिए, तो क्या हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे दें यस सर, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ताकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाए? बोलो। यस सर यस सर अब सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, दोनों मिलके क्या बना लिए? NaCl NaCl. NaCl बना लिया। सर मैंने अब बोला, लैटिस मैंने एनर्जी यह भी रिलीज बोला कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जब बॉन्ड बनता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस लैटिस एनर्जी energy। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस सर एनर्जी बोलते हैं। अब सर, ये NaCl मैंने कौन सी बोला नहीं फॉर्म था, में है? कोई भी बॉन्ड, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक, इसी में बोलने लगते हो यार, आपको पता नहीं है। अब मान लो कि मैंने बोला कि जब बॉन्ड बन जाता है ना, मैंने आपसे बोला कि जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो स्टेबल होने के लिए बनता है। स्टेबल होंगे तो अपना एनर्जी निकालेंगे। बोलो। तो आप मैंने बताओ, जब NaCl लैटिस एनर्जी के बाद लैटिस एनर्जी माइनस में होगा ना? यस सर यस सर। अब देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास NaCl है, तो NaCl को बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हमें कौन कौन सी एनर्जी लगी जरा बताओ। सबसे पहली बात, सर, सोडियम से सोडियम सब्लिमेशन एनर्जी। क्या हमें सब्लिमेशन एनर्जी लगा क्या? यस सर यस सर उसके सर बाद बॉन्ड तोड़ रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी लगा। यस सर उसके Yes, बाद sir. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा। यस सर Yes, sir. उसके बाद सर EGE जी इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद क्या निकला? लैटिस एनर्जी निकला। एली लैटिस एनर्जी। क्लियर है? तो इतने सब चीजों से क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब ध्यान से आप लोग देखो कि सब्लिमेशन एनर्जी जो है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि मिलता है? सर देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। बाकी एनर्जी देगा तभी तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएगा, तो यह एनर्जी पॉजिटिव होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताओ। सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव। सर देना पॉजिटिव हो पड़ता गया। है। अरे भाई, किसी का बॉन्ड तोड़ोगे तो खुद ही का एनर्जी लगाओगे ना। यस सर आप बताओ, आपके दोस्तों का बॉन्ड तोड़वाना है तो आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाओगे। देखो तुम्हारी बुराई कर रहा है, देखो तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था, यस सर ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ। नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना। और लैटिस एनर्जी बताओ। नेगेटिव। ये भी नेगेटिव। 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 तो जब यह तीनों पॉजिटिव होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। और यह दोनों नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। दोबारा बताना अरे भाई, लैटिस एनर्जी पता है क्या? जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी। अभी भी नहीं समझ आया? आगे आगे सर इतना नहीं। हाँ, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. अरे बोलो भाई। सर कंटिन्यू करो कंटिन्यू करूँ? यस सर कंटिन्यू करूँ? बताओ। यस सर। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर Yes, sir. यस सर दिक्कत होगी क्या आप लोग? कोई दिक्कत है किसी Yes, sir. नो को? सर कोई No, दिक्कत sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तो आपने NaCl बनाया, मान लो कि आप MgCl2 बनाते हो, MgCl2 बनाते हैं, तो MgCl2 के लिए क्या करना पड़ेगा? Mg सॉलिड में मिलेगा हमें, क्या करोगे सबसे पहले? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। Sublimation. Mg हमारा क्या हो जाएगा? गैस में हो गया। यस
यस सर। अब क्या करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो Mg प्लस आएगा, फिर उसके बाद यस सर। यस फिर सेकंड दोबारा सेकंड आयनाइजेशन। सेकंड वाला कर लो। 2 प्लस आएगा, और Mg 2 प्लस बनाने के लिए ना Mg 2 प्लस और 2Cl माइनस, तब जाके क्या बनता है? MgCl2 बनता है। अब ले लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन को कितने क्लोरीन की जरूरत है? दो दो की है। हमको 2 से डिवाइड करने की जरूरत है, अब हमें दोनों क्लोरीन यूज करना है। यस सर यस सर। अब 2 से डिवाइड नहीं करूँ ना, क्योंकि हमें अब दोनों क्लोरीन यूज करना है। यस सर यस सर। क्लियर है? क्लियर है। Yes, अगर sir. जैसे मान लो कि आप लोग क्या कर रहे हो, मान लो कि आप लोग क्या बोलते हैं, बिस्किट खरीद रहे हो, बिस्किट। सर समझ गए। अगर बिस्किट आपको 2 दोस्तों में खाना है तो 5 रुपया वो देगा, 5 रुपया वो देगा। पांच वाले में बांटेंगे ना। अगर मान सर लो अगर एक के पास पैसे ही नहीं है, एक ही बंदा खाया दोनों बिस्किट, तो पूरा पैसे तो वही करेगा ना। सर एक गरीब है अगर, अरे इसमें से कोई गरीब नहीं है भाई, दोनों अमीर है भाई। सर गरीब को देंगे ही नहीं। तो ये क्लियर है क्या? जब अमीर है तो ये क्लोरीन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करोगे, 2Cl माइनस बन जाएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो लैटिस एनर्जी निकल जाएगा। तो आप बताओ कि लैटिस एनर्जी जितना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ही स्टेबल ज्यादा होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी निकला उतना अच्छी बॉन्डिंग। तो लैटिस सर, एनर्जी जिसका ज्यादा yes, sir. वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल। क्लियर है क्या मेरी बात? सर अगर बिस्किट गिर गया तो उसका। अरे भाई चुप रहो यार, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग बिस्किट के पीछे पड़ गए। ये क्लियर है क्या बात है? यस सर। और भी इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कोई मत में डाउट को बता दो। सबका अलग, NaCl का अलग तरीके से बनेगा, MgCl2 का अलग तरीके से बनेगा, कोई और आयनिक कंपाउंड है। देखो मैं बस आपको सर सोचने का बिस्किट तरीका खत्म बता। हो गई। हाँ जी, बिस्किट खत्म। मैं बस सोचने का तरीका बता दे रहा हूँ कि सोचना कैसे है। अब अगले दिन आपसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्या दे दे कि सब्लिमेशन एनर्जी x है, आयोनाइजेशन एनर्जी y है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी z है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी a है, और लैटिस एनर्जी b है। तो बताओ फॉर्मेशन ऑफ NaCl में टोटल कितनी एनर्जी लगेगी? क्या करोगे? x प्लस वाई प्लस जेड, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? माइनस है, और लैटिस एनर्जी माइनस बी। माइनस बी। यह माइनस में ही करके देता है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, माइनस में ही करके देता है। क्या मेरी सर- बातें क्लियर है? सर Z/2 नहीं करेंगे? यस सर। क्या? अच्छा हाँ, Z/2। Z/2 करेंगे। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये सब हो गया। कभी कभी दे देगा ना बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी दे देगा, बोलेगा लैटिस एनर्जी निकालो, तो कुछ ना कुछ सबका वैल्यू दे देगा, कोई एक छोड़ देगा। जब कोई एक छोड़ देगा तो आप लोग जानते ही हो कि कैसे निकालते हैं, कैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस सर। डाउट है किसी को? नहीं सर। हाँ जी, बताओ। सर एक क्वेश्चन। क्वेश्चंस तो अभी नहीं लाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं सोच रहा था ना नेक्स्ट डे से कराने के लिए, ताकि कुछ पढ़ा लूँ आप लोग को। 1 मिनट मैं देख रहा हूँ, आप लोग जस्ट लाइन पे रहो। अगला टॉपिक सर। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। देखो आप लोग को ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा बताऊंगा ना कि कभी आप लोग ना, मतलब कि अगर सही से पढ़ोगे ना तो आप लोग का कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। मैं देख रहा हूँ। सर आपकी प्लेसमेंट कितने की लगी थी? ये सब मत पूछो यार, ये सब चीजें ना बताई नहीं जाती है, दिखाई जाती है। सर क्या? आप लोग खुद ही करो, आइडिया लग जाएगा। अभी पहले आप अच्छी जगह से एडमिशन लो, फिर आप लोग को खुद ही आइडिया लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यार, अच्छा खासा एक क्वेश्चन दिया हुआ है।
नो बायजूस प्रमोटेड। No Byju's was ठीक है, harmed अब on सही this है, video. अब सही है। Yes sir. यस Yes, सर। sir. बताओ, मतलब आप लोग का दिमाग ना वहां पे नहीं जाएगा जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहीं पे जाएगा जो आप जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। बता दो ये। देखो लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू लिथियम क्लोराइड, हमें LiCl बनाना है। द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, लैटिस इंथैल्पी इज इतना, गिव द नेम ऑफ ईच ऑफ द चेंजेस A and B। अरे मैंने ना अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया नहीं है, मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया। मतलब थर्मोडायनेमिक्स से भी कुछ रिलेट होता है, थर्मोडायनेमिक्स अभी आप लोग को मैंने पूरा पढ़ाया नहीं। तो सर क्लास एंड हो गई? बस हो ही गई। आप लोग देखना एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है? ठीक है Okay, सर। sir. देख लेना एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है लैटिस कि नहीं। एनर्जी पे, सर एनसीईआरटी में तो शायद सर ये उसमें है, लैटिस थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी में पे ही है। सर। आवाज नहीं आ रही है आपको। सर कह रहा हूँ सर लैटिस प्रदीप एनर्जी में पे। होगा। हाँ लैटिस एनर्जी पे आप लोग देखना है कि नहीं है। मैं 1 मिनट सर में सर प्रदीप में होगा। आप लोग को कुछ सर क्वेश्चंस सर एनसीईआरटी एक में तो ये उसमें है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई बात नहीं, बॉन्ड लेवल थर्मोडायनेमिक्स से है। भी सेम चीज है यार। अभी उसमें ना उसमें भी कई चीजें हैं, मतलब मैं बताऊंगा उसमें भी कई चीजें हैं। आप लोग अभी रुको रुको, अभी रुको, क्वेश्चंस की बौछार कर रहे सर हैं। देखो सर अभी ना मैं आपको, हाँ आपको ना ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। Okay, sir. ठीक है सर। सर बाय इसमें, सर। हाँ जी। सर इसमें लिथियम सॉलिड में था। अरे सॉलिड में था तो आप गैस में लेके जाओ ना। अरे तो उन्होंने एकदम से गैस में कर दिया, कोई लिखा ही नहीं चेंज। तो वो पता है क्या, देखो इसमें यह कॉन्सेप्ट लगता है ना, चाहे आप कई स्टेप में करो, चाहे आप एक ही स्टेप में करो, आपका लगना उतना ही है, मतलब उतना ही एनर्जी लगना है। अब ये बताओ सब्लिमेशन वगैरह सब प्रोसेस करके 100 किलो जूल एनर्जी लगाया, और चाहे आप डायरेक्टली रख दो तो भी कितना ही लगेगा, 100 किलो 100 किलो जूल एनर्जी लगेगा, ठीक है? अब जैसे मानो कि आपको सब्जी बनाना है, तो कई लोग पहले प्याज वगैरह गलाते हैं, ये सब टमाटर वगैरह डालते हैं, और कई लोग ऐसे करते हैं पूरा चीज काट पीट दो, एक ही में मिक्स कर दो, डाल दो। लेकिन इस आपका एनर्जी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। एक बार रुक जाओ, मैं आपके ग्रुप में ना ये सेंड कर देता हूँ। देखो चला गया क्या? नहीं सर अभी नहीं आया। बताओ भाई। सर नहीं आया। नहीं आया सर अभी। गया क्या? नो नहीं सर आया अभी सर, नहीं नहीं आया। नो सर। बताओ अब। No, sir. नो सर। सर 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 अभी 27 नहीं आया। तारीख थोड़ा ना सर आ गया। इंटरनेट सर आ स्लो है। गया। आ गया। सर
सर 27 तारीख को जो हाँ जी। टेस्ट है किस चीज का है, क्योंकि टेस्टिंग प्लानर में तो उसका दिखा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। नहीं, अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यस उसमें वही लिख रखा है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका दोनों है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ही होगा फिर, क्लियर है क्या? नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही स्ट्रक्चर होगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका क्या बोलते हैं कि दोनों मिला के होगा, दोनों चैप्टर मिला के होगा। फिर योडे क्लास में सर क्लास एंड हो गई। क्या? हाँ, क्लास एंड हो गई, क्लास एंड हो गई। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। तो क्लास ओवर हो गई। हो गई, हो गई, हो गई। ओके सर, थैंक यू।